वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर हाटा। गुड मॉर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का यह तीसरा वीडियो है। यदि आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहला और दूसरा वीडियो देखें, इसके बाद ही तीसरे वीडियो को देखें, तभी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। हमारी तरफ से मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं। तीनों अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को चालू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मानव नेत्र के आंतरिक एवं बाह्य भाग दोनों भागों को हम यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे। आपने पहले वीडियो में मानव नेत्र के बाह्य बनावट को देखे होंगे, लेकिन हम जो इस वीडियो में मानव नेत्र के बाह्य और आंतरिक दोनों भागों को जो फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए मानव नेत्र लगभग कैसा होता है, गोलीय होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मानव नेत्र लगभग कैसा है, गोल है। ठीक है, मानव नेत्र कैसा है, गोल है यानी गोलीय है। मानव नेत्र में इस फिगर को जो पूरी तरह से फिगर के जितने पार्ट हैं सब पार्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें जो मानव नेत्र का ये फिगर में जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप, ब्लू कलर नज़र आ रहा है, जो नीला कलर दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है दृढ़ पटल है। क्या है, दृढ़ पटल, जिसे स्क्लेरा भी बोलते हैं। ये दृढ़ पटल ब्लू कलर का नहीं होता है, इस फिगर में दिखाया गया है। हमारे मानव नेत्र में जो है ये जो है दृढ़ पटल जो होता है वह सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का होता है। आप अपनी आंखों में देख सकते हैं, आपका जो है जो वाइट कलर होता है ये दृढ़ पटल ही होता है। यह हमारे मानव नेत्र में जो है मानव नेत्र का सबसे मजबूत भाग होता है। इसके बाद मानव नेत्र का जो दृढ़ पटल है, दोनों तरफ देख रहे हैं, यहाँ ब्लू कलर, यहाँ से यहाँ दोनों तरफ से जो है ये ब्लू कलर है, यानी जो दृढ़ पटल है। और दृढ़ पटल के आगे जो वाइट कलर का ये उभरा हुआ भाग नजर आ रहा है, यही आपका कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया है। यह हमारे नेत्र में जो है कॉर्निया जो होता है यह सफ़ेद रंग का नहीं होता, बल्कि ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। यह एक प्रकार का पारदर्शी चमड़ा होता है। क्या होता है, पारदर्शी चमड़ा होता है। मानव नेत्र में जो है इसी कॉर्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान में मानव के जो है कॉर्निया का ही जो है क्या किया जाता है, दान किया जाता है, इससे ही जो है ले लिया जाता है। ठीक है, यह इसे जो है जो कॉर्निया है इसे मानव नेत्र का जो है खिड़की भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश सबसे पहले जो है हमारी आंखों में इसी के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्निया रहा। और कॉर्निया के अंदर जो ये जो है रेड कलर दिखाई दे रहा है, जो लाल कलर दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, परितारिका है, आइरिस है। ऐसे वास्तव में ये जो है लाल नहीं होता, हमारी आंखों में एक काला या भूरे रंग का होता है। इस कॉर्निया का मेन काम होता है मानव नेत्र का रंग प्रदान करना, यानी मानव नेत्र को रंग प्रदान करता है। इसी रंग के कारण किसी व्यक्ति की आंख जो है भूरी होती है तो किसी की काली होती है। यानी मानव नेत्र का जो रंग प्रदान करता है वह कौन करता है, परितारिका आइरिस करता है। इसका प्रमुख काम होता है पुतली को जो फैलाने और सिकोड़ने में जो मदद करना। ठीक है, ये हमारा परितारिका रहा। अब इस परितारिका के दोनों के देखिए, दोनों परितारिका, दोनों ओर से परितारिका, और इसके बीच में जो है एक छिद्र है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, पुपिल कहते हैं। ये छिद्र, इस छिद्र को ही जो है हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। या ब्लैक कलर का होता है, काला रंग का होता है, क्योंकि ये सभी प्रकाश को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, सोखता है, इसीलिए इसका रंग काला होता है। तो इसे जो है पुतली है, और इस पुतली को जो मानव नेत्र का जो है दरवाज़ा भी कहते हैं, क्योंकि देखिए हमारा ये आंतरिक भाग है, हमारे नेत्र का ये आंतरिक भाग है। इस आंतरिक भाग में प्रकाश इसी से जो है प्रवेश करती है, इसीलिए जो है हमारे मानव नेत्र का जो है दरवाज़ा जो है किसे कहते हैं, तो पुतली को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पुतली है, पुतली के अंदर जो है यहाँ पे जो है लेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसे मानव नेत्र का नेत्र लेंस है, और यह जो है किसी कांच या प्लास्टिक का नहीं होता है, बल्कि ये जो है प्रोटीन का बना होता है। तो चलिए ये हमारा जो है नेत्र लेंस रहा। ये उत्तल लेंस लगा होता है, पता ही होगा आपको, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और इस उत्तल लेंस को यहाँ से दोनों तरफ से नस टाइप का नज़र आ रहा है, दोनों तरफ से जो है कहने का मतलब है पकड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ।
क्या कहते हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेरी मांसपेशियाँ, यहाँ दोनों ओर से, यानी सिलेरी मांसपेशियों का मेन काम होता है नेत्र लेंस को पकड़े रहना, और इसका एक काम और होता है कि ये जो है मानव नेत्र की फोकस दूरी को जो है घटाने और बढ़ाने का काम करती है। जब जो है हमें दूर वस्तु देखना होता है तो ये खींच करके जो है नेत्र लेंस को लंबा कर देती है, तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब नज़दीक वस्तु रहती है तो इसे दबाकर मोटा कर देती है, जिससे जो है हमें नज़दीक की वस्तु भी साफ दिखाई देने लगती है। यानी सिलेरी मांसपेशियों का मेन काम होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा देना। ठीक है, इसके बाद जो है यही है हमारा सिलेरी मांसपेशियाँ। अब देखते हैं जो नेत्र लेंस होता है, ठीक है, और ये कार्निया होता है, इसका जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसी को हम जो है, जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं आप सभी, इसी बीच वाले पार्ट को जो है एंटीरियर जो है चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। और इस एंटीरियर चैम्बर में ही जो है नेत्रोद होता है, जिसे एक्वियस ह्यूमर भी बोलते हैं, यानी इसी में एक्वियस ह्यूमर नामक एक नमकीन द्रव होता है। कैसा द्रव होता है, नमकीन द्रव होता है, भी पारदर्शी होता है, नमकीन द्रव होता है। और इसी में आश्रु ग्लैंड होता है, और आश्रु ग्लैंड के माध्यम से ही जो है जब हम रोते हैं तो हमारी आँखों से क्या होता है, हमारी आँखों से जो है आंसू निकलता है, आंसू गिरता है। देखिए बच्चों में जो है ये जो है आंसू ग्लैंड नहीं होता है, इसलिए छोटे बच्चों को अगर कितना भी मार दीजिए तो उसके आंखों से आंसू नहीं गिरेगा, रोएगा चिल्लाएगा लेकिन आंसू जो है नहीं गिर पाएगा। बड़े होने के बाद जो है इसमें आंसू ग्लैंड जो निकलता है, तब जो है हमें जो है रोने या हंसते समय जो है आंसू निकलता है। देखिए रोना और हंसना जो है आपको जो है केवल रोने से ही आंसू नहीं निकलता है, रोना और हंसने पर दोनों समय जो है आंसू निकलते हैं। यानी एक भावनात्मक चीज़ें, जब व्यक्ति भावुक हो जाता है तो नेत्र से जो है क्या करता है, आंसू निकलने लगता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो आंसू ग्लैंड पाया ही नहीं जाता, तो वैसा व्यक्ति जो है कभी आंसू नहीं गिरा पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो है पत्थर कटकरेजा मत समझे, क्योंकि उसके पास बेचारा को है ही नहीं आंसू ग्लैंड, तो बेचारा जो है कहने का मतलब है रोएगा कहाँ से। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों में तो ये होता ही है। ये एक भावनात्मक चीज़ें हैं, भाव व्यक्त करने, जिसके अंदर भावना भाव चीज़ें व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है, उस व्यक्ति को जो है आंसू निकलने लगता है। तो चलिए हम इसको भी देखें। अब इसके अब अगले पार्ट के अंदर के भाग को अब देखते हैं। अब देखिए जो नेत्र लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे जो पीला भाग देख रहे हैं, पीला से पहले इसको देखेंगे। जो यहाँ से ये जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये तो परितारिका आयरिस है, लेकिन जो पीछे वाला जो रेड कलर नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये आपका जो है रक्तक पटल है, कुराइड है। क्या है, रक्तक पटल कुराइड है, ये देख रहे हैं ना जी। यानी कह सकते हैं हम कि दृढ़ पटल के नीचे की जो भाग होती है, देखिए दृढ़ पटल ब्लू कलर है और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, यानी दृढ़ पटल के नीचे जो होता है उसी को हम रक्तक पटल या कुराइड कहते हैं। इसका रंग जो है कैसा होता है मानव नेत्र में, तो काला होता है, ब्लैक होता है। इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। क्योंकि जो है इसका रंग ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश, इसका मेन काम होता है प्रकाश की किरणें जब नेत्र में प्रवेश कर जाती है तो यह सभी रंगों को सोख कर ये उसे परावर्तन होने से रोकती है। इसका मेन काम होता है नेत्र में जो है, नेत्र के अंदर यानी पुतली से होकर नेत्र के अंदर जो प्रकाश चला गया है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको सोखना, ताकि जो है वह परावर्तित न हो सके, यानी उसके परावर्तन को रोकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रकाश आया तो जो यहाँ से परावर्तित होकर फिर बाहर निकल जाए, तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा ना जी। इसीलिए जो है रक्तक पटल का मेन काम होता है नेत्र के अंदर जो प्रकाश प्रवेश कर गया है उसे जो है परावर्तन होने से रोकता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि रक्तक पटल जो है, रक्तक पटल का मेन काम क्या है, तो रक्तक पटल का कार्य होता है नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश को जो परावर्तन होने से रोकना। चलिए नेत्र लेंस के अंदर यानी मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग देख रहे हैं, सबसे अंदर वाला जो भाग होता है वह आपका होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई देता है इसलिए इसका नाम है दृष्टि पटल रेटिना। ये जो पीला कलर दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है, रेटिना है। ठीक है, मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनता है तो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है, तो वह जो है उल्टा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है,
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे रेटिना है, यहाँ से यहाँ टोटल पीला कलर जो भी देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, रेटिना है। चलिए मानव नेत्र में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग कौन है, तो रेटिना। देख रहे हैं सबसे अंदर है, ठीक है। चलिए अब एक बात और देखते हैं कि रेटिना और जो है नेत्र लेंस, देख रहे हैं यहाँ पे रेटिना और नेत्र लेंस। रेटिना और नेत्र लेंस का जो ये भाग होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो भाग होता है उसे जो है विट्रियस चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रियस चैम्बर बोलते हैं। और इस विट्रियस चैम्बर में जो है एक द्रव होता है जिसे कचाफ द्रव कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। यह भी पारदर्शी होता है, ठीक है, पारदर्शी द्रव होता है, ठीक है, जो किसके किसके बीच होता है, तो नेत्र लेंस और जो है रेटिना के बीच होता है, जिसे क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इस भाग में विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। अब चलते हैं रेटिना। रेटिना के जो भाग को देखेंगे, रेटिना और जो दोनों तरफ से देखिए, इधर से जो है जो रेटिना आ रहा है पीला भाग, और इस साइड से जो रेटिना जा रहा है, ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को जो अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड माने अंधा होता है, आपको पता ही होगा, और स्पॉट बिंदु है, ये काले रंग का होता है, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है नहीं बनता, इसीलिए इसे अंध बिंदु बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है जी। इसका कार्य क्या होता है कि रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है, इन सभी बने हुए प्रतिबिंबों को जो यहाँ पे जो है इकट्ठा करता है, और यहीं से जो है दृक् तंत्रिका तंत्र जो है जुड़ी होती है, और यहीं से जो प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसे जो है आवेग के रूप में जो मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, और मस्तिष्क में जाकर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बना देता है, सीधा बना देता है, और वस्तु के बराबर बना देता है, यानी जो छोटा था वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अंध बिंदु, अंध बिंदु का मेन काम होता है जितना प्रकाश आया हुआ उसका जो प्रतिबिंब है उसे यहाँ पे इकट्ठा करना, और उसको जो दृक् तंत्रिका तंत्र से जो है क्या करना, तंत्रिकाओं से जोड़ देना, और आवेग के रूप में जो है मानव मस्तिष्क तक पहुँचाना। अब एक बात देखते हैं कि जो रेटिना होता है, रेटिना और अंध बिंदु, उसके बीच में एक पीत बिंदु होता है। रेटिना और अंध बिंदु होता है, उसके बीच में क्या होता है, एक पीत बिंदु होता है, ठीक है। तो इस पर भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस पीत बिंदु पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है सबसे स्पष्ट बनता है। अगर पूछा जाए कि मानव नेत्र में जो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पीत बिंदु पर बनता है। कहाँ बनता है, पीत बिंदु पर। मानव नेत्र में जो है कहाँ बनता है, पीत बिंदु बनता है। अब देखिए पीत बिंदु में ही जो है कहने का मतलब है शंकु होता है। पीत बिंदु में क्या होता है, शंकु होता है। शंकु पहले से भी बता चुके हैं, हमारे नेत्र में शंकु होता है। शंकु का मेन काम होता है प्रकाश के रंग को पहचानना, यानी जो भी हम रंग देखते हैं ये जो है शंकु के माध्यम से ही देखते हैं, और जिस व्यक्ति में कुछ शंकु गायब हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, वर्णांधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णांधता, कलर विजन बोलते हैं, कलर ब्लाइंड, ठीक है जी। तो जो है कहने का मतलब शंकु यही होता है, यानी पूछा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अगर मानव नेत्र में पूछा जाए रेटिना के किस भाग पे बनता है, तो जो है हमारे पीत बिंदु पर ही जो है स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अंध बिंदु पर तो पता ही है, इस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, टोटल जो है मस्तिष्क से जो है। और इसी देखिए ये पीत बिंदु के बगल में ही, चाहे उस पर भी जो है थोड़ा मोड़ा क्या होता है, इस पर जो है छड़ रड लगा होता है, छड़ होता है। ये छड़ जो है प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, यानी प्रकाश की मात्रा को जो है कहने का मतलब अनुभव कराता है, ठीक है। और इसके बाद कहने का मतलब है प्रतिबिंब जो है यहाँ इकट्ठा होता है अंध बिंदु में, और यहीं पर जो है कहने का मतलब है ऑप्टिक जो है नर्वस दृक् तंत्रिका से जोड़ करके जो है यहाँ से जो है प्रकाश ऊर्जा को जो है किस में बदल दिया जाता है, कहने का मतलब है विद्युत ऊर्जा बदल जाता है, आवेगों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसे जो है कहने का मतलब है मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। इसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमें साफ साफ जो है क्या करने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये मानव नेत्र का जो हम जो फिगर आपको अच्छी तरह से समझाए हैं सभी पार्ट समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि इसे आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को फिर से जो है बैक करके इसे समझ सकते हैं।
और अगर आप वास्तविक आँख के बारे में जान गए होंगे तो इस आँख को भी आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। यानी इन सभी चीज़ों को जान गए, इस तरह से जो है हमारा जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें जो भी चीज़ें था दूसरा पार्ट में मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इन सभी चीज़ों को कवर किए हैं। और भगवान का सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितना चीज़ें जो है कीमती चीज़ें हम लोगों को भगवान ने दिया है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप जो है किसी भी विषय को आसानी से जो है रोमांचक ढंग से पढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों ने जो भी वीडियो देखा इसमें जो कोई भी भार नहीं होगा, आशा करता हूं टोटल चीज़ें जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हमारे यहाँ ऐसा बात नहीं है कि केवल हमारे ट्यूशन में जो है केवल ये फिजिक्स ही पढ़ाया जाता है। इस ट्यूशन में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, संस्कृत को जो है आप संगीतमय गा सकते हैं, हम गा के पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं। संस्कृत को संगीतमय रूप से गा के सुन सकते हैं। उसी तरह से हिंदी की जो कविताएं हैं उसे भी हम आसानी से गा के पढ़ सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि उसे बोझ लेकर कपार पे ढोते रहे और रट्टा मारते रहे, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी सब्जेक्ट है 10वीं क्लास का टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने फिजिक्स समझा उसी तरह से टोटल विषय समझाया जाता है। बात समझा? यानी यहाँ पे जो जितना भी विषय है मैट्रिक क्लास का टोटल विषय की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है इस हमारे जो है कहने का मतलब ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। और यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो एक जो वीडियो आप लोगों के लिए दिया गया है ताकि आप इसे आसानी से देखें और समझें। अगर ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें तथा दूसरे स्टूडेंट के बीच भी शेयर करें ताकि जो है वो लोग भी इसे मतलब कि ज्ञान प्राप्त कर सके। इस लॉकडाउन में जो है जिन लोगों को जो है पढ़ाई नहीं हो पा रहा है वो लोग पढ़ सकें। और आप लोगों से एक आवश्यक सूचना ये है कि इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। अगर ये सब्सक्राइब 1000 बनता है तो आप लोगों के लिए स्पेशल मतलब कि यूट्यूब पर हमारा एक चैनल होगा जिसमें टोटल विषय मैट्रिक क्लास का ऑल टू ऑल विषय यानी मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस मतलब जितना भी सब्जेक्ट है टोटल सब्जेक्ट का वीडियो जो है इसी तरह से भेजेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे आशा करते हैं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। ऐसा करने से जो है आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। यानी आपके जो है यूट्यूब चैनल पे टोटल विषय ऑल टू ऑल सब्जेक्ट जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। और जो कमेंट जो है मतलब कहने का मतलब है इस पर जो है इस चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो आपको भी फायदा रहेगा। इससे क्या होगा कि हम टोटल जितना भी सब्जेक्ट होगा टोटल सब्जेक्ट वीडियो बना करके जो है यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और उसे आप घर बैठे आसानी से जो है पढ़ सकते हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है किसी सब्जेक्ट का भार नहीं मानना। यहाँ पे हर सब्जेक्ट आपको जो है प्रेम पूर्वक और जो है संगीतमय गानामय मतलब गाना से नहीं कि संस्कृत पढ़ना बड़ा भारी है। संस्कृत भी गानामय ढंग से हम संगीत जैसा पढ़ सकते हैं, हिंदी भी गाना जैसा पढ़ सकते हैं, मैथ भी रोमान जैसा पढ़ सकते हैं। जैसे आपने फिजिक्स देखा कितना अच्छा लगा, यानी आपको तो अच्छा लगा ही होगा, आशा करते हैं। और इसमें हमने जितना भी कवर था टोटल चीज को कवर कर लिया है और बातें भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, चलते हैं, लाइक करें जरूर करें। बाय बाय।